गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों, इससे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, इस लॉ को हम यूज करते हैं नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, इट स्टेट्स दैट if number of vectors if number of vectors both in magnitude and direction represent sides of polygon in same order, then closing side but in opposite direction, both in magnitude and direction represent resultant। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। मुझे इन चार वेक्टर्स को पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालना है। इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है और ये चारों वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया वेक्टर ए और वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिया सेम डायरेक्शन में। इसको इस तरह से ले आया, देखो ये ले आया वेक्टर सी, वेक्टर डी और ये यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, पी क्यू एस टी ओ। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी both in magnitude and direction represent sides of polygon in same order, Vector A is represented by PQ, vector B is represented by QS, vector C is represented by ST, vector D is represented by TU. Then their resultant is represented by vector R, both in magnitude and direction but in opposite order, यानी वेक्टर R is equal to vector A plus vector B plus vector D plus vector C plus vector D। यानी ए बी सी डी का रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आइए, प्रूव करने के लिए प्रूफ इन ट्रायंगल PQS using triangle law of vector addition। ये लीजिए, ट्रायंगल लॉ कहता है अगर ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में है देन थर्ड साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर represent resultant, that is PS
इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस, यानी पी क्यू है वेक्टर ए और क्यू एस है वेक्टर बी। इन ट्राइंगल यानी ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इन ट्राइंगल पी एस टी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पीटी इज इक्वल टू पी एस प्लस एस टी। पीटी इज इक्वल टू पी एस प्लस एस टी। ये देखो दोनों सेम ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर। रिप्रेजेंट रिजल्टेंट, यानी पी एस हमारे पास है ए प्लस बी और एस टी कितना है सी। ये आ गया हमारे पास पीटी। अब इन ट्राइंगल पीटीओ पीटीओ इन ट्राइंगल पीटीओ पीओ, फिर ट्राइंगल लॉ यूज किया हमने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पीओ इज इक्वल टू पीटी प्लस टीओ। तो पीओ हमारे पास कितना आ गया वेक्टर आर, पीटी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और टीओ वेक्टर डी। हेंस यहां से क्लियर हो गया, हेंस वेक्टर आर हेंस वेक्टर आर हेंस वेक्टर आर इज रिजल्टेंट of vector A, vector B, vector C and vector D। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? लेकिन अगर ये पांचों के पांचों, पहला पॉइंट, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स if number of vectors both in magnitude and direction represent sides of polygon in same order, then their resultant is zero। मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर ये वेक्टर आर इस तरह से हो जाए, यानी ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं, तब हमारा रिजल्टेंट जो होगा इन सब का क्या होगा, जीरो होगा। तब इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? मैं एक बार डायग्रामेटिकली बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में, देखो सेम ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। आइए मैं क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लेता हूं इनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि given that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0,
given that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0. Two vectors are equal in magnitude, and third vector is root 2 times of either. Determine root 2 times of either of the two vectors. Determine angle between these vectors. Students, ये लीजिए, let vector A is equal to x, vector B is equal to x, और according to question vector C is equal to root 2 times of either. तो मैंने सपोज कर लिया वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, क्योंकि ये तीनों के तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तीनों के तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? सेम ऑर्डर में। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सेम ऑर्डर में आएंगे, जैसे कि मैंने यहां आपको बताया। चाहे 3 वेक्टर हो, चाहे 4 वेक्टर्स हो, अगर सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 0। स्टूडेंट्स, अब यहां पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए x, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी x, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी रूट 2x, या इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू एक्स, या c इज इक्वल टू रूट 2x। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख लें, सी की जगह ये रखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence triangle is right angled triangle। इसका मतलब ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ये 90। अब इसका मैग्नीट्यूड भी x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो स्टूडेंट देखो ये क्या है? ये टेल है और ये हेड है। हम इसको आगे बढ़ा देंगे, तो टेल और टेल के बीच के एंगल को हम यहां लिखते हैं 90। ऐसे यहां पर एंगल 45 नहीं होगा बी और सी के बीच में, एंगल बिटवीन बी एंड सी 45 नहीं होगा, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो एंगल होगा, यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर सी, यानी एंगल बिटवीन टेल एंड टेल, ये दोनों टेल हो गई, ये कितना होगा? 135, क्योंकि ये 180 है, 180 में से 45 गया 135, तो ये एंगल होगा 135। ऐसे यहां पर एंगल कितना होना चाहिए? एंगल सी
एंगल सी और एंगल ए, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए कितना होना चाहिए? 135। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल काउंट होता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये कितना है हमारे पास? 135। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। मेरी बात समझ गए? यानी एंगल जो होता है, ठीक है, प्लीज नोट, एंगल जो होता है, एंगल के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर्स के एंगल कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर्स या फिर हेड ऑफ वेक्टर्स। हेड ऑफ वेक्टर्स, मेरी बात समझ गए? बिटवीन टेल यानी वेक्टर ए वेक्टर बी। मेरी बात समझ गए? ये टेल है और ये क्या है? हेड है। और हेड ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये लीजिए, ये हमारे पास ये इन दोनों के बीच में, या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी वेक्टर्स काउंट करने के लिए, वेक्टर्स जैसे दो वेक्टर हैं, मैं यहां बनाता हूं इसको, ये देखो, ये दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो ये जो एंगल होगा दोनों हेड के बीच में, वैसे भी अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये कंसेप्ट था आज का जो कि हमें पढ़ना है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें अच्छी तरह से करने हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।